अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर प्रोमो। आज हम बात करते हैं जी दिल नादान की न्यू एपिसोड के बारे में। हम लोगों को पता है कि बेचारी नायाब के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बड़ा उसके साथ जो गलत हो रहा है। फ़िलहाल जो है क्या हो रहा है जी, नायाब बीबी के साथ कि उनको पता चल गया कि ज़ावियार जब आएंगे, पता नहीं कहाँ चला गया ज़ावियार। पता नहीं ज़ावियार साहब कहाँ चले गए हैं, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन जब भी वो वापस आएंगे तो वो जो है नायाब को छोड़ देंगे, उसको तलाक दे देंगे और नायाब साहिबा को जो है वो छोड़ देंगे और उनको जो है तलाक दे देंगे। नायाब साहिबा को ये पता चल गया और वो जो है ना, ज़ाहिर सी बात है, बड़ी कमज़ोर हो गई, अपने आप को संभाल नहीं पा रही, अपना ख्याल नहीं रख पा रही, और उनको जो है ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही कि मेरा शौहर जो भी है ज़ावियार, वो मुझे छोड़ देगा। अगर किसी भी लड़की का ज़ावियार जैसा इतना टॉक्सिक, अजीब, बदतमीज़ इंसान हो ना, तो वो अगर इसको छोड़ने का फ़ैसला करे तो लड़की तो वैसे खुशी से पागल हो जाए। लेकिन नायाब का कैरेक्टर जो है ज़रा कमज़ोर सा दिखाया हुआ है, और दिखाया है कि वो जो है ना किसी भी सिचुएशन को सही तरह से फ़िलहाल जो है ना, नायाब साहिबा जो हैं वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं, और इस जितनी भी सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशन के माय गॉड वो मुझे छोड़ देगा, तलाक दे देगा, उस वजह से जो है ये बड़ी ही परेशान हो रही है। अब पीछे जो बाइक्स आ रही हैं ना, मैं क्या ही कर सकती हूँ, उनका अब आती हैं तो आती रहे, मैं भी क्या करूँ, कहाँ जाके वॉइस ओवर करूँ। और नायाब साहिबा जो है ना बहुत ज़्यादा ना अजीब, मतलब तबीयत हो गई है उनकी, और बहुत ही ज़्यादा जो इनको बुखार हो गया है। फ़िलहाल जो है ना वो बेचारी जो भी है ना, उनका इन लॉज़ का घर, जो भी इसका ससुराल है, वहाँ से जो हट के अपने मैके आ गई है, और वहाँ पे जो है कुछ दिनों के लिए शायद रहने आ गई है। बेचारी का ना वैसे ही बनता भी था यहाँ पे आना, क्योंकि जो भी है ना उसका दूसरा घर ससुराल वाला, वहाँ पे जो है उसका रहना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो गया था। उसकी शामत आई रहती थी, आए रोज़, अब वो क्या करती बेचारी, इसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं थी। और अब जो है वो अपने मैके आ गई है, वैसे इतना उजड़ा हुआ हाल है, इतनी परेशान और सैड है, तो अब वो क्या ही करे। तो फ़िलहाल जो है ना मैके वाले, उसकी भाई और भाभी, उसकी मामा या शायद दादी, मुझे नहीं पता, लेकिन सारे इसको देख के जो है बड़ा ही परेशान होते हैं और हैरान होते हैं। और फिर जो है ना नायाब बेचारी उनको कहती है कि मामा यहाँ दादी हैं जो भी है उसकी, मुझे नहीं पता, कहती है कि मैं अपने ससुराल में नहीं रह सकती, मैं उनके घर में नहीं रह सकती, मेरा वहाँ पे रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है कि नायाब की जो भाभी है ना, वो पता नहीं अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती हैं, पता नहीं क्या समझती हैं, और वो जो है ना नायाब को डांटना शुरू हो जाती है कि कैसी बातें कर रही हो, पागल वागल तो नहीं हो गई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम वहाँ से चली जाओ, पागल हो गई हो, ये है वो है। और वो जो है ना नायाब को वैसे भी सुकून से नहीं रहने देंगी, ना ही उसको ससुराल में कुछ सुकून से रहने देता, ना ही मैके में कुछ सुकून से रहने देता है। फ़िलहाल जो हम लोग ये देखेंगे कि नायाब जो है वापस जाएगी भी या नहीं। उसके बाद जो है ना नायाब की मदर इन लॉ नहीं, जो दादी हैं ज़ावियार की, या नानी है, पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी है ज़ावियार की दादी या नानी, जो कि नायाब की साइड पे हैं, वो कहती कि मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि नायाब घर छोड़ के गई तो गई क्यों, वो तो ऐसी लड़की नहीं थी, ज़रूर कोई बात हुई होगी। भाई नानी साहिबा या दादी साहिबा जो भी आप हैं, आपको नहीं पता कि उसकी रोज़ इतनी ज़लालत होती थी, रोज़ उसको इतने चपेड़े थप्पड़ पड़ते थे नायाब को, डेली बेसिस पे उसकी इंसल्ट होती थी, आप लोग उसकी इतनी इंसल्ट करते थे, और आप आगे ये कहने कि हैं वो छोड़ के क्यों गई घर को। आप लोग अगर उसको सुकून से रहने नहीं देते, अगर उसको मतलब तमीज़ से रखना नहीं चाह रहे, नहीं देना चाह रहे, तो ज़ाहिर सी बात है वो घर छोड़ने की ही बातें करेगी ना, घर छोड़ के जाएगी ना। फिलहाल जो है ना आप अपने घर आ चुकी है, और वो जो भी है ना अपनी दादी को बेचारी को किस्से सुना रही होती है, और वो बता रही होती है कि भाई मैं नहीं ज़्यादा देर वहाँ पर रह सकती। अब हम ये देखेंगे कि ये वापस जाएगी या नहीं, और अगर चली भी गई तो क्या ही होगा इस बेचारी के साथ। दैट्स इट, लाइक करना, शेयर करना, बाय।